मुझे जो है किंग चार्ल्स जो है इंग्लैंड के, उनके द्वारा और उनकी सरकार द्वारा न्योता आया था। आज रिसेप्शन हो रही है लंदन में, जिसमें वो 75 औरतों को सम्मानित कर रहे हैं। भारत देश से सबसे छोटी उम्र की लड़की हूँ जिन्हें इन 75 औरतों में शामिल किया गया। मगर इस समय मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और इतने शॉर्ट नोटिस में अरेंजमेंट्स करना मुश्किल था, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई। मगर उसमें कोई अफसोस नहीं है। जिसको आपने अभी सुना, इस पर न सिर्फ हरियाणा को बल्कि पूरे देश को गर्व होना चाहिए, क्योंकि संजौली ने काम ही ऐसा किया है। जिस उम्र में युवा ये सोचते हैं कि उन्हें बनना क्या है, करियर क्या चुनना है, उस उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम इस उम्र में रोशन करने वाली संजौली पहली लड़की है। अब ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाएंगे और आपको बता दें कि आखिर संजौली ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया है। करनाल जहां अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के नाम से मशहूर है, वहीं अब संजौली बनर्जी के नाम से भी हुआ करेगी। दरअसल संजौली पिछले 5-6 सालों से लगातार सामाजिक कार्यों में भाग लेती रही हैं। कोरोना काल में गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा भी संजौली ने और उनकी बहन अनन्या ने अपने कंधों पर उठा लिया। इसी को आगे ले जाते हुए फिलहाल करनाल और दिल्ली में सारथी योजना चलाकर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके इसी काम को देखते हुए ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने 75 मोस्ट पावरफुल और इंस्पायरिंग वुमेन्स में से एक का खिताब संजौली को दिया और उन्हें संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से नवाजने का न्योता दिया। संजौली का कहना है कि भारत में और प्रोजेक्ट्स में बिजी होने के कारण वो वहां जा नहीं पाएंगी, जिसका अफसोस उन्हें नहीं है। मुझे जो है किंग चार्ल्स जो है इंग्लैंड के, उनके द्वारा और उनकी सरकार द्वारा न्योता आया था। आज रिसेप्शन हो रही है लंदन में, जिसमें वो 75 औरतों को सम्मानित कर रहे हैं। ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने ही क्षेत्र में कुछ अनोखा, कुछ डिफरेंट किया है और वो अपने फील्ड में लीड कर रही हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि मैं हरियाणा प्रदेश से अकेली और भारत देश से सबसे छोटी उम्र की लड़की हूँ जिन्हें इन 75 औरतों में शामिल किया गया। और ये औरतें जो हैं, ये 75 साल जो भारत की आज़ादी के पूरे हुए हैं, उसके अवसर पर 75 औरतों को सम्मानित किया गया। और ये इनिशिएटिव जो है ब्रिटिश हाई कमीशन, जो इंग्लैंड की एम्बेसी है इंडिया में, उनके द्वारा ये इसका इनिशिएटिव लिया गया। रिसेंटली जो है अपनी बहन के साथ सारथी नाम की संस्था चला रही हूँ, जिसमें हम शिक्षा पर काम करते हैं। इस समय हम 2 स्कूल चला रहे हैं सुशिक्षा के नाम से, करनाल में और दिल्ली में, जहाँ पर हम इस समय कुल 250 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और हमारे साथ इस समय 520 से ज़्यादा युवा जुड़ी हुई है भारत भर से। हम उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर काम करते हैं। मेरी बहन जो है वो भारत भर में जो है इवेंट्स करती है। जागरूकता फैलाने का हमारा कोशिश रहती है कि समाज जो है जागरूक बने और उसके द्वारा उनकी सशक्तिकरण हो। भारत में रिसेप्शन हुई थी, वो मैंने अटेंड करी थी ऑनलाइन, और उस समय मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और इस समय जब यूके में हो रहा है तो मैं इंडिया में हूँ। मगर इस समय मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और इतने शॉर्ट नोटिस में अरेंजमेंट्स करना मुश्किल था, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई। मगर उसमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उन औरतों को मिल चुकी हूँ और जो मेरी हाई कमिश्नर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो काफ़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है। और जिस काम के लिए मुझे सराहा जा रहा है वो काम मैं करती रहूँगी, तो उसके लिए मैं रुकी हूँ, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। युवा को ये मैसेज देंगे कि जी पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें। हमारी आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसा ज़माना है कि हम पैसे को बहुत अहमियत देने लगे हैं, तो हम कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, मेकअप को ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ाई को, शिक्षा को सबसे ऊपर रखेंगे, तो इस तरह के अवार्ड्स किसी भी तरह के, आप एक समाज के लिए एक एसेट बन पाएंगे। आप अपने लिए नहीं, समाज को भी कुछ दे पाएंगे। तो मेरा मैसेज यही है कि आप अपने सशक्तिकरण और दूसरों के सशक्तिकरण की सोच रखें। खबर मिलते ही परिवार में मानो दिवाली के त्योहार जैसी खुशहाली आ गई हो। मां गगन बनर्जी ने बताया कि उन्हें गर्व है कि संजौली ने ये मुकाम हासिल किया। वो बाकी बच्चियों और महिलाओं से यही अपील करती हैं कि 4 दीवारी तक सीमित रहने के बजाय खुद को आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ने दो। जी, बहुत ही खुशकिस्मत है हम लोग कि हमारी बेटी ने इतनी छोटी उम्र में नाम चमकाया और कई सालों से ऐसा वो करती आ रही है, इंटरनेशनल अवार्ड्स लेती आ रही है। और अवार्ड्स कभी उसका मकसद नहीं था, कभी उसकी चाह नहीं थी। ये तो एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि काम इतना करा है और काम यही है कि सेवा, समाज सेवा। तो जो समाज सेवा का छोटा सा बीज था इनमें, वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा ये कभी भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि इन्होंने, दोनों बच्चियों ने
अपनी जिम्मेवारी समझी है कि समाज को देना है, समाज के लिए कुछ करना है, खुद तक सीमित नहीं रहना है। तो ये चीज़ का जो किंग चार्ल्स की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से न्योता आया है, बहुत ही खुशनसीबी है हमारी और बहुत ही अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। और मेरा सभी लड़कियों के लिए यही आशीर्वाद है कि वो भी आगे बढ़ें और अपना सिर्फ अपने तक या रसोई तक सीमित ना रहें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, एक मकसद से चलें। पिता मिहिर बनर्जी ने बेटी का सफर का ब्यौरा देते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी है अपनी बेटी पर। उनका कहना है कि आज सम्मान समारोह का आयोजन होना था, लेकिन शॉर्ट नोटिस के कारण वो जा नहीं पाई। जी, ये जो 75 विमेन को उन्होंने, जो भारतीय मूल की यूके में रहती हैं या इंडिया, तो उनमें से संजोली को चुना। जो इन्होंने काम किया है समाज में अभी तक, उम्र इनकी लगभग 23-24 साल है, उस बचपन लगभग 5-6 साल से ये लगी हुई हैं। वो कार्यक्रम जो था उन्होंने देखा, उसको समझा और उसके बाद इसको ऑनर किया गया। जो ये इनिशिएटिव जो 75 साल आज़ादी के जो वर्क, जो अमृत महोत्सव मनाया हमारी भारत सरकार ने, यूके ने उन दोनों और यूके ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों मिलकर के ये जो अवसर दिया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक अपना में सराहनीय भी है और एक संजोली के लिए बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ। देखिए, इसकी छोटी बहन जो है 2003 में पैदा हुई थी। 2004 में लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम जो शुरू किया वो मैंने और मेरी वाइफ ने किया। उसके साथ कम से कम हज़ारों लोग जो गांव अरनौली से, हरियाणा से जुड़े थे। उसके बाद वो बहुत बड़ा कैंपेन बना और वो कैंपेन इस लेवल तक बना कि आज प्रधानमंत्री जी उसको पायलट प्रोजेक्ट लेकर के बहुत आगे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली भी हैं। और एक्सपीडिशन जो है वो देश पृथ्वी बचाओ और बेटी बचाओ, ये 4800 किलोमीटर का इस बेटी ने किया। मेंस्ट्रुअल साइकिल, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और ऐसी जो सामाजिक जो इश्यूज़ हैं, वो विश्व स्तर पे वो आवाज़ उठाती है। इवन इन्होंने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के थे उस वक्त, उनको इन्होंने चार्टर भी पेश किया कि महिलाओं का जो है वो पार्टिसिपेशन बड़े लेवल पे होना चाहिए। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि सराहनीय और इंस्पिरेशनल भी है। कौन कहता है कि मेहनत रंग नहीं लाती, एक बार कोशिश करके तो देखो। करनाल की बेटी ने ये साकार कर दिखाया है। जो खुशी सामाजिक काम करके मिलती है, वो मेकअप या फेक कंटेंट बनाकर वायरल होने से नहीं मिलती। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।